प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों जैसे हमने लास्ट वीडियो में सुना था कि सबसे शक्तिशाली शक्तियां, पावरफुल ताकतें अगर कोई है तो वो है आत्मिक शक्तियां। ये आत्मिक शक्तियां आत्मिक दुनिया में रहती है, जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य दुनिया है, लेकिन उनके पास पावर बहुत ज्यादा है। हम कई बार समझते हैं कि कोई तो है दुनिया को चला रहा है, कोई पावरफुल देश है या पावरफुल कोई मनुष्य है। नहीं दोस्तों, उन आत्मिक शक्तियों के आगे ना कोई देश पावरफुल हो सकता है, ना कोई मनुष्य पावरफुल हो सकता है। उनसे बढ़कर कोई पावरफुल है ही नहीं। और ये दोनों ताकतें कौन है, क्या है? बाइबल क्लियर बताती है कि ये आत्मिक ताकतें एक शैतान की ताकतें हैं और दूसरी परमेश्वर की ताकतें हैं। एक ज्योति की ताकतें हैं, एक अंधकार की ताकतें हैं। और दोस्तों, ये दोनों आत्मिक शक्तियां आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये शुरू से एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अब तो ये अंधकार की शक्तियां परमेश्वर के नजरों में वो दुश्मन तो है ही है, लेकिन ये अंधकार की ताकतें मनुष्य जाति के लिए भी दुश्मन है। तो दोस्तों, आज हम बाइबल के द्वारा सीखने जा रहे हैं कि इस अंधकार की दुनिया को या आत्मिक दुनिया को बाइबल हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम बाइबल से खोलेंगे जो दूसरा कुरिन्थियों में 4 अध्याय का 4 वचन क्या कहता है। तो दोस्तों, वहां लिखा है, और उस अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन यानी खुद परमेश्वर उन आत्मिक शक्तियों को, दुष्ट की शक्तियों को, इस संसार का, इस जगत का ईश्वर कह रहा है। केवल हिंदुस्तान का ईश्वर नहीं, पूरे विश्व पर, पूरी दुनिया का बाइबल का वचन उस दुष्ट की शक्तियों को ईश्वर कह रहा है। इसका मतलब है, अगर आज भी कोई दुनिया में राज्य कर रहा है, आज भी अगर कोई दुनिया को चला रहा है, तो वो कोई और नहीं है भाई और बहनों, वो दुष्ट की शक्तियां हैं जो इस संसार को चला रही है। और सबसे बड़ा काम दुष्ट की शक्तियों का यही है कि जब भी सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाया जाए तो उनकी आंखों को ये शक्तियां ऐसा अंधा कर देती है ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो तेजोमय है उनके जीवन में न चमके। क्योंकि वो जानती है सुसमाचार पर लोग विश्वास करेंगे और सच्चाई को मानेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। और ये दुष्ट की शक्तियां नहीं चाहती है कि किसी मनुष्य का उद्धार हो जाए। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।